गाइस वेलकम टू मी एंड टैरो। ठीक है, 5 अप्रैल का ये रीडिंग। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है? ओके, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, 6 बजे ही पब्लिश हो गया है अनदर न्यू मैसेज। कम्युनिटी फोरम आपको दिख जाएगा। ठीक है, एंड नाउ वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। ठीक है, पहला है ये ओरेकल। काफ़ी दिनों बाद मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। देन वी गॉट द टैरो एंड देन वी गॉट द लाइफ नेविगेटर। मुझे काफ़ी पसंद है। ठीक है, काफ़ी खूबसूरत रीडिंग आती है। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद इट। देखते हैं क्या रीडिंग आती है। कम ऑन। ओके, तो चलो करता है कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। देखते हैं क्या रीडिंग आती है। चलो, सुबह सुबह की एनर्जीज काफ़ी ब्यूटीफुल, खूबसूरत एंड सुहानी। ओके, चलो फिर देखते हैं क्या रीडिंग में हमें मिलते हैं अंडरस्टैंडिंग की कोई चीज़। राइट, ठीक है, चलो। हाँ, तो हमें करने होंगे खुद ही कार्ड्स पिक। ये काफ़ी बड़ा डेक है ये। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, देखते हैं 1 2 3 4 5 ओके 6 7 and 8। ठीक है, तो चलो 8 कार्ड्स आ गए। एक और कार्ड लेते हैं जो कि है 9 10। ठीक है, तो चलो 10 कार्ड्स आर हियर एंड लेट्स कनेक्ट विद देम। देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, लेट्स कनेक्ट टू इट। तो जो पहला कार्ड है वो है अथॉरिटेटिव। ओके, काफ़ी सही कार्ड है। और ये पर्सन चाहता है कि यस, आप बिल्कुल वही करें जो ये चाहता है। मे बी ये लीडरशिप चाहता है। ठीक है, ये तय करेंगे कि आपको कहाँ पे जाना है, किस डेस्टिनेशन पे जाना है, या फिर ये आपको बताएंगे वी विल मीट एट द कैफे कॉफ़ी डे और वी विल मीट एट दिस रेस्टोरेंट, बी रेडी। वो काफ़ी अपने फिल्मों में देखा होगा ना कि कोई महंगी गाड़ी लेके आता है लाइक BMW एंड मर्सिडीज लाइक दैट। एक्चुअली ये बस दिखावा होता है और कुछ नहीं। बट रियल लाइफ में कि कोई बताता है कि भाई आप यहाँ पे आओ, स्टेशन से उतरो, हम वहाँ पे मिलेंगे एंड देन वी विल ग्रीट ईच अदर एट दिस रेस्टोरेंट। तो वगैरह कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहता है कि ये आपको बताए कि क्या प्लानिंग की है उन्होंने। शायद ये पर्सन प्लानिंग में थोड़े से कच्चे हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाते हैं कि भाई प्लानिंग तो की है लेकिन सक्सेसफुल हुई नहीं। कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ गया वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं। तो इसलिए शायद वो आपको बताना चाहते हैं कि ये पर्सन जो है वो अथॉरिटेटिव बन सकते हैं। डिसीजन लेना और उसके ऊपर काम करना ये कहीं ना कहीं उन्होंने शुरू कर दिया है। दे वॉन्ट योर अप्रेजल एंड योर अप्रूवल कि हाँ भाई इसमें तो कोई बात है। ठीक है, सेकेंड कार्ड है रिवर्स। तो रिवर्स आ गया है यहाँ पे। तो जैसे कि नदी होती है, ठीक है, एंड सुबह सुबह अगर आप नदी को देखते हो तो काफ़ी काफ़ी मतलब लुभावना एक सीनरी हमें दिखने को मिलती है एंड काफ़ी सुहाना पल होता है वो। रिवर्स जैसे कि चलती है एंड उसे अपनी ही लय होती है। बट एज कि जब बारिश होती है एंड बारिश के दिनों में बहुत मतलब उसका जो प्रवाह होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। राइट, तो ऐसे ही इनके इमोशंस हैं। कभी कभी ये सब्टल होते हैं, बहुत ही शांत, मतलब कोई कहेगा ही नहीं कि भाई ये पर्सन कभी गुस्सा भी हो सकता है और अचानक से कभी ये पर्सन गुस्सा भी होता है। ठीक है, तो मे बी शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको उस तरह से समझो कि इनकी भी कोई पर्सनैलिटी है और उनमें भी ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। सिमिलरली आपको भी अंडरस्टैंड कर आपके में ये सोच रहे हैं कि भाई यू आर ऑल्सो हैविंग योर ओन वर्ल्ड जिसमें आप खुश हो सकते हो एंड अपने मन की कर रहे हो। तो बस चाहते हैं कि आप भी इनको सुनो और जानो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वही ऑर्गेनाइज। दैट्स वंडरफुल थिंग। तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी यहाँ पे आ रही है। शायद कुछ चल रहा है रिगार्डिंग देयर एंगेजमेंट प्रोसेस विथ यू। ओके, कुछ प्लानिंग चल रही है कि भाई आप दोनों या तो किसी ना किसी तरीके से अगर एंगेज हो रहे हो। एंगेजमेंट का मतलब ये नहीं कि यू आर गोइंग टू वियर अ रिंग। ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों ने शायद एक ही वर्क प्लेस चुनी है या फिर एक ही बिल्डिंग में आप दोनों काम कर रहे हो, तो समय ज़्यादा मिल रहा है, साथ में खाना खा सकते हो, शाम को मिल सकते हो, टहल सकते हो। तो वो कहीं ना कहीं शायद इनकी प्लानिंग चल रही है। ऑन दी अदर हैंड में भी ये पर्सन सोच रहा है कि कैसे ये अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा टेक्निकलिटी ला सकता है। ठीक है, मे बी अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन कम पड़ रहा है, लाइक शायद वो इन्वेस्टमेंट के बारे में हो या फिर काफ़ी वक्त अगर ज़ाया कर रहे हैं फालतू समय, तो आप चाहते हैं कि ये पर्सन उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा वर्क करे और ज़्यादा एफिशिएंट बने। मतलब यू जस्ट वांट हिम और हर टू बी प्रोडक्टिव।
ठीक है, ये उनका ही भला करेगा एंड दैट्स वंडरफुल। और ये कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं एंड दे आर वेरी थैंकफुल टू यू, बट कैसे वर्कआउट करेंगे वो तो उनके ऊपर है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन देयर फंक्शनैलिटी। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है फॉल्स फ्रेंड्स। यस, ये कार्ड है। आप देखो, या तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, लेकिन शायद आपको पक्का पता है कि ऐसा कोई पर्सन है जो इनके दोस्त तो बन रहे हैं लेकिन असल में दोस्त नहीं है, बल्कि जो इनको झूठ मूठ के दिलासे देते हैं, इनका फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, अब अगर आप किसी भी पर्सन से पूछोगे तो वो अपने दोस्त को खोना लाजमी नहीं समझेगा, बिकॉज बहुत सारे इमोशंस जुड़े रहते हैं, राइट। लेकिन आपको इस पर्सन को फ्री करना है, बीइंग ऑन योर ओन एंड बीइंग विथ ऑनेस्ट पीपल। ठीक है, तो आपको शायद डिसऑनेस्ट पीपल अच्छे नहीं लगते, या फिर ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते कि जो किसी का फ़ायदा उठाते हो। ठीक है, तो इसलिए यू आर ट्राइंग टू टीच अ लेसन टू समवन एंड ऑन द अदर हैंड आप इनको शायद किसी न किसी तरीके से बोल रहे हो, या फिर शायद आपने इनको ये बताने की शुरुआत भी की होगी, लाइक मीटिंग अलोन टू हिम, आपसे उनको ही मिलते हुए किसी को नहीं मिलते, तो ये भी कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आप दोनों किस तरह से आगे बढ़ते हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक। दे गॉट सक्सेसफुल, दैट्स वंडरफुल थिंग। अगर हम इस कार्ड की बात करें तो देखो, ये पर्सन तो आप दोनों का जो फ्यूचर प्लान्स है, आप दोनों के जो करियर है, वो काफ़ी सक्सेसफुल देख पा रहा है, एंड जैसे ये आप दोनों की सोच है, वैसे अगर हम चाहें तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी सही जा रही है। ओके, जो भी आपने अभी तक डिसाइड किया, फिर जो भी आपकी प्लानिंग है कि भाई मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी, सही जा रहा है। देयर इज नॉट गोना बी एनी पैनिक मोमेंट। देन वी गॉट द केयरिंग एटीट्यूड, दैट्स वंडरफुल एंड दैट्स अबाउट देयर। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी केयरिंग है रिगार्डिंग यू, और आप भी काफ़ी केयरिंग हो सकते हो। इतने केयरिंग मतलब अगर आप बीच पे घूमने जा रहे हो तो वरिंग अबाउट योर शूज़, वरिंग अबाउट योर सैंडल्स, और कहीं आप भीग ना जाएं, बारिश में ना भीगे, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम अभी नहीं मिलेंगे, या फिर बी इन द रेस्टोरेंट वेयर जहाँ पे एसी है वगैरह। तो हर समय आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, ठीक है, ये हो सकता है। एंड इफ़ यू आर मैरिड, यू हैव किड्स टुगेदर, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव है रिगार्डिंग चिल्ड्रन, रिगार्डिंग यू। ठीक है, तो ये एक्चुअली में ऐसी बात है कि बहुत ज़्यादा सोचता है ये पर्सन। अगर आप मैरिड है तो ये पर्सन की एनर्जी ऐसे है कि दिस पर्सन गोज ऑन थिंकिंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। उसे आप सब लोग सही चाहिए, ठीक है, किसी भी तरीके से आपको कोई भी हर्ट करे ये उनको मंजूर नहीं होगा। देन यू गॉट अचीवमेंट, दैट्स वंडरफुल थिंग। अचीवमेंट हम तब कह सकते हैं कि इस पर्सन ने कुछ कर दिखाया है, ठीक है, एंड यही इनकी कोशिश है कि वो कर दिखाना चाहते हैं। ठीक है, मे बी आप रिकग्नाइज कर रहे हो इस पर्सन को कि ये बस आपके लिए कोई है, लेकिन इनके हिसाब से ये बस आपके लिए कोई नहीं है, बल्कि आप सबके लिए है, रिगार्डिंग यू, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, ओके, योर ब्रदर सिस्टर, योर पेरेंट्स। तो ये पर्सन सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, इसलिए नहीं कि वो दिखावा हो, इसलिए बल्कि वो सच में चाहता है कि अगर वो आपसे जुड़ रहा है तो जो भी व्यक्ति आपसे जुड़ी हुई है ये उनका भी एक हिस्सा बन चुका है। ठीक है, देन यू गॉट डिवोशन, दैट्स वंडरफुल थिंग। ये एक्चुअली आपसे काफ़ी डिवोटेड है। ठीक है, अब बात यहाँ पे ऐसी आती है कि शायद आपको बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिवोटेड है। आजकल ऐसे लोग मिलते नहीं हैं, राइट। मतलब लोग इमेजिन करते हैं कि कोई थोड़ा तो फ्लर्ट करेगा, कोई लड़का लड़की जा रही है तो वहाँ पे देखेगा, लाइक वैसे ऐसा कहीं ना कहीं, बट दिस पर्सन इज डिवोटेड टू यू। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन हजम करने में थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। कंट्रोल एंड जो फिनाले कार्ड है वो है 8। तो क्या है इसका मतलब? देखो, इस पर्सन ने अपने आप को कंट्रोल किया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये पर्सन खुद का कंट्रोल नहीं छोड़ सकता है जब जी चाहे, लेकिन ये नहीं करना चाहता। क्यों? बिकॉज ही इज़ इन लव विथ यू, और प्यार एक कला है, राइट, आर्ट है, एंड ये कला सबके बस की बात नहीं होती। ओके, अगर अभी आप सबको अगर कहा जाए कि भाई ड्राइंग बनाओ, कि भाई सुबह सुबह की ड्राइंग बनाओ, कि भाई सूरज उग रहा है एंड वहाँ पे पंछी हैं एंड नदी है, तो कितने लोग बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग कर पाएंगे, राइट। इफ़ यू हैव सीन एवेंजर्स मूवी, तो वो जो स्पेशल इफेक्ट है, ओके, ऐसे स्पेशल इफेक्ट कितने कंपनीज बना सकते हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ पे वो है कि ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल करना सीख चुका है। वाई? बिकॉज ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि क्या सैक्रिफाइस करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या गेन कर रहा है फ्रॉम यू, विथ यू, थ्रू यू। ठीक है, तो ये रहा रिगार्डिंग दी फर्स्ट ओरेकल। और अब देखते हैं सेकंड ओरेकल, सेकंड जो कि है टैरो। टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है सुबह सुबह की एनर्जीज। कम ऑन नाउ, वाह, चलो 2 कार्ड तो मिल गए। अब और देखते हैं क्या रीडिंग आती है। वी विल जस्ट शफल इट राइट नाउ, हियर वी गो।
आती है। तो चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। 2 ही कार्ड्स आ चुके हैं या फिर हमें खुद शफल करना पड़ेगा। लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, एक 2 बार और शफल करते हैं एंड फाइनली चलो देखते हैं कौन से कार्ड आता है। ये एक कार्ड आ गया, ये एक आ गया एंड ये एक एंड फाइनली ये और ये। ठीक है, तो इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं। देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है। ठीक है, हियर वी गो। तो जो कार्ड्स हैं मैं बताता हूँ आपको क्या है। वो है 8 ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो 8 ऑफ कॉइन्स यहाँ पे आ चुका है एंड दैट्स अबाउट द टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन आ चुका है। ये पर्सन एक्चुअली में काफ़ी बिजी है। ठीक है, अगर आप इसकी चार्ट शीट देखेंगे दुनिया भर में, मतलब ये दिन भर में क्या करता है, ये बिल्कुल सटीक काम करता है। चाहे फिर इसका कुछ भी काम हो, इसका अपना छोटा सा शॉप हो या फिर एक चाय बेच रहा हो। एक न्यूज़ आई थी कि एक MBA किया हुआ पर्सन चाय बेच रहा है और उसकी जो सालाना आमदनी है वो ऑलमोस्ट 5 करोड़ की है। जस्ट इमेजिन। तो चाहे ये चाय बेच रहा हो या फिर इसका बहुत बड़ा दुकान हो, कहीं पे जॉब कर रहा हो एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये बहुत सबूरी से, बहुत ध्यान से काम करता है। बट एक बात और हो रही है कि ये आपको याद ज़रूर करता है। ठीक है, हाँ, लेकिन दोनों को मिक्स नहीं करता। ये काफ़ी अच्छी बात है। कई लोग कहते हैं कि मुझे हमेशा याद करना चाहिए कि क्या हो जाएगा अगर आपको याद करेंगे। मान लीजिए कोई कस्टमर अगर आप दिखे तो क्या हो जाएगा, जस्ट इमेजिन। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे, ओके, वो है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, व्हाट इज साइन। ओके, ये आगे भाई विश इनकी कंप्लीट होती है जब ये आपके बारे में सोचते हैं और आपसे जुड़ते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इनकी ज़्यादा कोशिश रहती है कि आपसे मिले, आपका हाथ पकड़े, आपका हाथ थामे एंड मे बी प्ले विथ योर हेयर्स। ओके, मे बी समटाइम्स हैव अ किस लाइकवाइज। काफ़ी इनको अच्छा लगता है एंड ये इसलिए है बिकॉज इसको लगता है इस पर्सन को कि आप और ये एक काफ़ी मोटिवेटेड एंड अच्छा कपल है। ठीक है, मे बी आपके फ्रेंड सर्कल में भी आपकी काफ़ी चर्चा होती होगी कि आप बहुत ही यूनिक कपल हैं एंड आपके जितनी अंडरस्टैंडिंग बाकी लोगों की नहीं है। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे कपल आपको मिलेंगे कि भाई जो शो ऑफ करते हैं कि लड़की ने बहुत टाइट ड्रेस पहना या फिर वेयरिंग लेदर जैकेट एंड लाइकवाइज लड़का भी शो ऑफ कर रहा है। That's not what you call as couple. That's just like a hot looking adolescent. That's it, nothing else. क्योंकि बाद में ये सब फेक होने वाला है। जो रियलिटी है वो ये है कि एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंड करना एंड बीइंग विद ईच अदर, राइट। तो वो बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वही 10 ऑफ कप्स। वाओ, 9 के बाद डायरेक्टली 10 एंड इट्स ऑल अबाउट द फंकीनेस। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द फंकीनेस, दैट इज हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन के साथ समय बिताने को मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छी बात है एंड आप एक दूसरे को समझने के लिए टाइम देते हो। ऐसा नहीं कि आप दोनों के बीच कभी कोई बातचीत में खलल पड़ी हो या पड़ी नहीं हो, ऐसा नहीं है। यू हैव गॉन थ्रू प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रिलेशनशिप। कभी झगड़ा भी हुआ होगा, कभी कहाँ सुनी भी हुई होगी, कभी यू आर लाइक कि भाई आई फॉरगेट एंड आई जस्ट लव यू। ओके, ये दोनों साइड से होता है। बात यहाँ पे ऐसी आ रही है कि ये पर्सन मतलब आपको पाके ऐसा इनको लग रहा है कि मुझे हर चीज़ मिल गई है। ओके, जो कहते हैं ना कि भाई सच्ची फ्रेंडशिप, सच्चा प्यार, वो जो होता है वो फीलिंग यहाँ पे आती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप दोनों एक दूसरे को ज़्यादा डिवोटेड हो सकते हो। हालांकि डिबेट हो सकती है कि कौन ज़्यादा डिवोटेड है, वो तो बात की बात है। ठीक है, देन यू गॉट 6 ऑफ wands, दैट्स ऑल अबाउट द विक्ट्री, इट इज योर सैज। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि भाई जो सोचा है वो पाया है एंड दैट्स वंडरफुल थिंग। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं। ठीक है, अगर इनकी हम एजुकेशन की भी बात करें या फिर जिस तरह से इन्होंने अपना नाम कमाया है या फिर आपसे मिले हैं, तो ऐसी बात नहीं कि ये पर्सन जस्ट सडनली फेम उसने कमाई है। ये धीरे धीरे इसने लैडर क्लाइम किया है। ठीक है, दैट्स वंडरफुल थिंग। तो ये आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि अभी मैंने एक मोटिवेशन स्टोरी पढ़ी थी फ्रॉम पुणे कि एक छोटा सा शॉप था उनका और तब वो छोटी छोटी चीज़ें बेचते थे, लाइक चाहे वो इस्त्री हो या फिर छोटे से टीवी, उस ज़माने के छोटे से टीवी होते थे, रेडियो वगैरह। वो बढ़ते 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 अब वो 3 मंजिले की, 3 फ्लोर की वो
बिल्डिंग बन चुकी हैं एंड बहुत बड़े बड़े कंपनी के टीवी एंड रेफ्रिजरेटर्स एंड व्हाट नॉट वहाँ पे सेल किया जाता है, राइट। तो ये सेकेंड थर्ड जनरेशन है, लेकिन शुरुआत जो हुई थी अगर हम उसको देखें तो ये वाकई काबिल तारीफ है, ठीक है। देन यू गॉट 6 ऑफ कप्स, वो दोनों 6 आ गए हैं। एंड व्हाट्स अबाउट इट इज ऑल अबाउट सपोर्टिंग, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी बात है। आपको ऐसे कितने लोग पता है कि कपल तो हैं लेकिन सपोर्टिव है एक दूसरे के, ओके। ऐसे आपने कई सारे लोग देखे होंगे कि भाई जैसे किसी को बैंगल्स खरीदनी और हस्बैंड कहते हैं, फिर लोग कहते हैं इतनी महंगी, ओके। या फिर ज्वेलरी खरीदने के लिए ये बहुत महंगी है, यू नो। तो कहाँ पे आ गए यहाँ पे सपोर्ट ये नहीं, सपोर्ट वो है कि आपको पता है कि उनकी माली हालत कैसी है, आपको पता है कि उनको क्या पसंद है और खुद आप वो बनाते हो, खुद आप इनको खिलाते हो। ये नहीं कि भाई रेस्टोरेंट से मंगाया। सो दैट इज़ द थिंग वेयर आप उनके लिए कुछ सेक्रीफाइस करते हैं और वो आपके लिए कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट दोनों का ही है यहाँ पे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है रिलेशनशिप की। दोनों तरफ कोई भी दिखावा नहीं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जजमेंट का मतलब यही है कि आप चाहे अपने फ्रेंड के एंगल से देखो या उनके फ्रेंड के एंगल से देखो या किसी और के एंगल से देखो, आपको बस इस रिलेशनशिप में सच्चाई दिखाई देगी। मोरल वैल्यूज़ काफ़ी सही है, लेकिन जिसके भी मोरल वैल्यूज़ डाउन है और अगर ऐसा पर्सन आपके रिलेशनशिप तोड़ने की कोशिश कर रहा है कुछ भी कह के, तो आप इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनोगे। शायद कहा सुनी हुई होगी कि किसी ने अगर आप दोनों के ऊपर कुछ कहा होगा तो यू वुड हैव इवन स्लैप दैट पर्सन। शायद मुझे लग रहा है ऐसा कहीं पे हुआ होगा। Then you got this one जो कि है 2 of wands एंड जो फिनाले कार्ड है वो है 4 of coins, ठीक है। So 22 is equal to 4। तो एरीज, लियो, सैज, wands एंड टोरस, कैप्रिकॉर्न, दैट इज कॉइन्स। क्या है इसका मतलब? भाई बात वही आ रही है कि प्यार दोनों तरफ है एंड दिस पर्सन एक्सपेक्ट्स यू अ लॉट, ठीक है। इनके हिसाब से आप थोड़े से चंचल हो सकते हो, लेकिन आप में बहुत सारे दिलकश अदाएँ हैं एंड आपकी वॉइस बहुत स्वीट है, ठीक है। इनका दिल कब और कैसे आप मोह लेते हो ये इनको भी पता नहीं चलता। सो दैट्स यूनिक थिंग अबाउट यू। क्लोथ्स की चॉइस, कलर की चॉइस आपकी काफ़ी अच्छी रहती है। सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर आप ज़रा ध्यान देते रहते हो। एंड 4 कॉइन्स का मतलब है कहीं ना कहीं पर्सन चाहता है, हालांकि आप इन्होंने आपको बताया नहीं, वो तो नहीं पता मुझे, बट समवेयर दिस पर्सन वांट यू टू होल्ड टाइट, कि आपको कहीं जाने ही ना दे, ओके। और अब देखते हैं फाइनली कि भाई लाइफ नेविगेटर्स में क्या रीडिंग मिलती है। चलो हमें बस कुछ ही कार्ड चुनने हैं, 1 या 2, देखते हैं क्या रीडिंग आती है, बिकॉज रीडिंग ऑलमोस्ट लंबी हो गई है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। चलो देखते हैं कार्ड, ओके 2-3 कार्ड आ गए, चलो वहाँ से रीडिंग कर देते हैं। पहला कार्ड है ट्रस्ट, दैट्स वंडरफुल थिंग, ओके। तो यहाँ पे सिंपल मतलब है कि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, वो चली जाएंगी अगर आप एक चीज़ के ऊपर यकीन करो, जो कि है भरोसा, ओके। सो यहाँ पे ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करता है एंड आप भी इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करते हो, ठीक है, वो बात है। हालांकि शायद जो नए नए कपल बने हैं ये बात उनमें शायद थोड़ी सी कमी हो सकती है, लाइक इन्होंने अगर आपको कहीं पे बुलाया, यू आर लाइक कि भाई मैं अभी इस वक्त कैसे वहाँ पे जाऊँ, तो आई विल जस्ट इन्फॉर्म अ फ्रेंड और टेक अ फ्रेंड विद मी, तो हो सकता है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। सेकेंड कार्ड है रिलेशनशिप और ऑल अबाउट द बैलेंस, दैट्स वंडरफुल थिंग। देखो रिश्ता जो है वो बैलेंसिंग के ऊपर होता है एंड ये पर्सन आपको वही कहता है। इनफैक्ट शायद इस पर्सन ने हर दफ़ा यही कोशिश की है कि आप दोनों मिलके इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो बैलेंसिंग मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ आपको बैलेंस करेंगे, ये अपने आप को भी बैलेंस करेंगे, आप दोनों का साथ उसको बैलेंस करेंगे एंड ये जिसके भी साथ है, ठीक है, अपनी फैमिली है, अपने फ्रेंड्स है, उनको भी बैलेंस करेंगे, ठीक है। थर्ड जो कार्ड है फाइंडिंग योर वे, दैट्स वंडरफुल थिंग। ये कभी भी आपको अपनी ज़िंदगी जीने से नहीं रोकेंगे। मान लो जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि ये MBBS है और आप MD बन रहे हो, तो ये पर्सन बिल्कुल भी आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। सो दैट्स वंडरफुल थिंग कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके ऊपर यकीन करते हैं और प्यार है, ठीक है। अगर ये बात वहाँ पे आती है तो माशाल्लाह क्या कहे, इट्स लाइक यू आर द वंडरफुल पर्सन। लेकिन ये काफ़ी रेयर दिखता है, ये भी मैं कहता हूँ। एंड जो फाइनल कार्ड है माइंड पावर, ओके। योर अमेजिंग ब्रेन कैन लिटरली रीवायर इटसेल्फ, यस। आई थिंक इनको लगता है कि इनका मन और आपका मन जुड़ चुका है, ठीक है। एंड कई बार आप दोनों एक साथ बोल लेते हो कोई बात, एक साथ रो भी सकते हो या फिर रोए भी होंगे। सो ये बात एक्चुअली जो आँखों का पानी है वो झूठ नहीं होता, राइट, अनलेस यू जस्ट यूज़ द ग्लिसरीन, ओके। तो वही बात है। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी अटैच्ड है आपसे एंड काफ़ी
कनेक्टेड हैं एंड इसलिए आपके लिए हर रोज़ दुआ मांगता रहता है। विथ रीडिंग आई विल रेजोनेट। थैंक यू।